प्रश्न 1, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है छत्रपति शिवाजी। प्रश्न 2, पुरंदर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? सही उत्तर है पुरंदर में 2 संधि हुई थी। 1, 1665 ईस्वी में महाराज जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य। 2, 1776 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के मध्य। प्रश्न 3, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है अष्टप्रधान। प्रश्न 4, भारत पहुंचकर भारत एवं यूरोप के नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सही उत्तर है वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी में। प्रश्न 5, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ खोली थी? सही उत्तर है कोचीन। प्रश्न 6, विदरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? सही उत्तर है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य। प्रश्न 7, भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1498 ईस्वी में। प्रश्न 8, मुंबई शहर की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है गेराल्ड ऑन्गिया ने। प्रश्न 9, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहां स्थापित की थी? सही उत्तर है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। प्रश्न 10, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? सही उत्तर है औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में। प्रश्न 11, मुगल शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है विजारत। प्रश्न 12, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। महत्वपूर्ण तथ्य 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। प्रश्न 13, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। प्रश्न 14, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग। प्रश्न 15, किसके सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था? सही उत्तर है राजा राममोहन राय 1829 ईस्वी में। प्रश्न 16, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है चार्ल्स मेडकॉफ। महत्वपूर्ण तथ्य अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में किसने प्रेस पर से नियंत्रण हटाया था? प्रश्न 17, भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई? सही उत्तर है 10 जून 1890 ईस्वी से। प्रश्न 18, नरबली प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध किसने लगाया था? सही उत्तर है लॉर्ड हॉर्डिंग ने। प्रश्न 19, लॉर्ड डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया था? सही उत्तर है शिमला को। प्रश्न 20, एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने और कब की थी? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में। प्रश्न 21, अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य सन 1853 ईस्वी से की गई तथा उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। प्रश्न 22, इलाहाबाद भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब से किया जाने लगा? सही उत्तर है 1922 ईस्वी से। प्रश्न 23, किस गवर्नर जनरल के समय में विधवा पुनर्विवाह अधीन अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग के समय में। महत्वपूर्ण तथ्य 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था तथा भारत में प्रथम विधवा विवाह कोलकाता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देखरेख में संपन्न हुआ। प्रश्न 24, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 25, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है, ये किसने कहा था? सही उत्तर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। प्रश्न 26, किसके द्वारा भारत एवं यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई? सही उत्तर है लॉर्ड लॉरेंस सन 1872 ईस्वी में। प्रश्न 27, किसने सन 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की थी? सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। प्रश्न 28, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? सही उत्तर है सन 1872 में। प्रश्न 29, ओवन मेरेडिथ के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर है लॉर्ड लिटन को। महत्वपूर्ण तथ्य यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार और निबंध लेखक था। प्रश्न 30, लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया था? सही उत्तर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 ईस्वी में। प्रश्न 31, पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सही उत्तर है 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रश्न 32, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? सही उत्तर है लॉर्ड लैंसडाउन। सीमा रेखा को डूरन नौ रेखा कहा जाता है।
प्रश्न 33। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किसका है? सही उत्तर है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। प्रश्न 34। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की और इसका क्या उद्देश्य था? सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने की और इसका उद्देश्य प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत करना था। प्रश्न 35। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चर्चित कार्य कौन सा था? सही उत्तर है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। प्रश्न 36। 1916 ईस्वी में किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है लॉर्ड हॉर्डिंग को। प्रश्न 37। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? सही उत्तर है सन 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। प्रश्न 38। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रथम बार कब गाया गया? सही उत्तर है 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस के सत्र में। प्रश्न 39। भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन प्रथम बार कब और कहां गाया गया? सही उत्तर है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। प्रश्न 40। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर है शाहजहां। प्रश्न 41। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न 42। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सही उत्तर है पंचमहल। प्रश्न 43। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सही उत्तर है मैसूर। प्रश्न 44। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सही उत्तर है 23 जून 1757 ईस्वी। महत्वपूर्ण तथ्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। प्रश्न 45। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सही उत्तर है शाहजहां ने, जिसका निर्माण 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक। प्रश्न 46। भारत की प्रथम पुनर्तः रंगीन फिल्म कौन सी थी? सही उत्तर है किसान कन्या 1937 की। महत्वपूर्ण तथ्य हिंदी सिनेकलर फीचर फिल्म थी, जिसे मोती गिदवानी द्वारा निर्देशित और इंपीरियल पिक्चर्स के अरेशर ईरानी द्वारा निर्मित किया गया था। प्रश्न 47। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? सही उत्तर है सन 1707 में। प्रश्न 48। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है सर सैयद अहमद। प्रश्न 49। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? उत्तर असहयोग आंदोलन से। प्रश्न 50। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था? सही उत्तर है होम रूल आंदोलन। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द ओपन स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।